बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद से ही एक तरफ जहां नीतीश कुमार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार से नीतीश को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए काम कर रहे हैं। पिछले दिनों जब शाह बिहार पहुंचे उसके बाद आरजेडी और जेडीयू में दरार की खबरें सामने आने लगी। हालांकि इसके कुछ दिन बाद अमित शाह एक बार फिर बिहार पहुंचे और नीतीश कुमार को उधेड़ कर रख दिया। अमित शाह ने कहा कि सत्ता के लिए पाला बदलने वाले कुर्सी पर बैठे हैं। अमित शाह ने लालू यादव पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि जेपी ने सत्ता का कभी मोह नहीं किया, लेकिन लालू यादव नीतीश कुमार वही कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि जेपी ने समाजवाद और जाति विहीन समाज की परिकल्पना की। आजादी के बाद सत्ता में आने के बदले सत्ता से दूरी बनाई। इंदिरा गांधी के भ्रष्टाचार के खिलाफ गुजरात में आंदोलन किया और वहां सरकार बदल गई। फिर बिहार के पटना के गांधी मैदान से शुरू हुए आंदोलन से इंदिरा गांधी के पसीने छूट गए। सत्ता के बाहर रहकर परिवर्तन कैसे किया जाता है, इसका उदाहरण जयप्रकाश नारायण ने दिया। वहीं अमित शाह के अलावा योगी आदित्यनाथ ने भी महागठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो लोग जयप्रकाश और लोहिया के नाम पर राजनीति करते रहे हैं, उनके कारनामे किसी से छुपे नहीं हैं। सीएम योगी ने कहा कि बेईमानी और भ्रष्टाचार ने बिहार के विकास को बाधित कर दिया है, साथ ही प्रतिभाओं को आगे बढ़ने से रोक रहा है। उन्होंने राजनीति के अपराधीकरण को विकास में बाधक बताया। बता दें कि बिहार में जब से नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ धोखा किया है, शाह बौखलाए हुए हैं और हाल के दिनों में दूसरी बार बिहार पहुंचे हैं। ऐसे में अमित शाह के बार बार बिहार पहुंचने से महागठबंधन के भीतर भी बेचैनी बनी हुई है। लालू के परिवार में विरासत को लेकर लड़ाई कोई नई बात नहीं है। लालू की विरासत को हथियाने के लिए 4 लोग लाइन में खड़े हैं। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और बेटी मीसा भारती। इसके अलावा जगदानंद सिंह भी आरजेडी पर कब्जा जमाना चाहते हैं। लेकिन अब लालू यादव ने तेज प्रताप, मीसा भारती के साथ साथ जगदानंद सिंह को बड़ा झटका दिया है, जिसके बाद यादव परिवार और आरजेडी में महाभारत शुरू हो सकता है। दरअसल आरजेडी की 2 दिवसीय सम्मेलन के दौरान लालू यादव ने खुले मन से ऐलान कर दिया कि पार्टी के नीतिगत और महत्वपूर्ण मामलों में तेजस्वी यादव ही बोलेंगे। दूसरी ओर पार्टी ने एक प्रस्ताव पारित कर लालू यादव और तेजस्वी यादव को इस बात के लिए भी अधिकृत किया कि वो भविष्य में पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह से संबंधित कोई भी फैसला लेने के लिए अधिकृत हैं। इसका मतलब साफ है कि आरजेडी की कमान पूरी तरह तेजस्वी के हाथ में ही रहेगी। वहीं भविष्य में अगर जनता दल यूनाइटेड के साथ पार्टी के विलय की बात चले तो उस समय पार्टी नेताओं के मुहर लगाने की प्रक्रिया के बिना फौरन लालू यादव या तेजस्वी यादव इस पर कोई फैसला ले सकते हैं। ऐसे में लालू यादव का फैसला जहां तेज प्रताप, मीसा के लिए झटका है, जगदानंद सिंह के लिए भी वार्निंग जैसा है, जो लालू परिवार से मुंह फुलाए बैठे हैं और आरजेडी की बैठक में शामिल नहीं हुए। हालांकि लालू परिवार अभी तक जगदानंद सिंह को मनाने की कोई पहल नहीं की। एक तरफ जहां जगदानंद सिंह को तेजस्वी या लालू यादव ने मनाने की कोशिश नहीं की, तो दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव ने पूर्व मंत्री श्याम रजक के खिलाफ मंच और मीडिया के जरिए हमला बोला। तो अगले ही दिन लालू यादव ने श्याम रजक की नाराजगी भांपते हुए उन्हें मनाया और पार्टी की बैठक में उनकी मौजूदगी सुनिश्चित की, जबकि तेज प्रताप यादव को पार्टी बैठक के बजाय सफाई जाने का निर्देश दिया गया। पार्टी सूत्रों के मुताबिक तेज प्रताप के तेवर से न तो लालू और न ही तेजस्वी सहज थे। मतलब साफ है कि लालू यादव अब अपने बड़े बेटे को भी भाव नहीं देना चाहते हैं। हालांकि अभी मामला भले ही दब गया है, लेकिन आने वाले दिनों में लालू के परिवार में विरासत के लिए महाभारत होना तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। बीजेपी के साथ अपनी सियासी मित्रता को तिलांजलि देने के बाद जेडीयू को झटके पर झटके लग रहे हैं। अब एक बार फिर से जेडीयू को बड़ा झटका लगा है। दरअसल गुड्डी चौधरी और उनके पति राजेश कुमार ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। सियासी पंडितों की मानिए तो ऐसा करके उन्होंने नीतीश कुमार से बदला लिया है, क्योंकि 2015 के विधानसभा चुनाव से लेकर 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार ने हमेशा ही उनके साथ विश्वासघात किया था, जिसका आज उन्होंने नीतीश कुमार से हिसाब ले लिया है। खबरों की मानिए तो नीतीश कुमार ने गुड्डी चौधरी और उनके पति से वादा किया था कि उन्हें आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में टिकट दिया जाएगा, लेकिन जब टिकट देने की बात आई तो नीतीश ने उन्हें गच्चा दे दिया, जिसकी टीस उनके दिल में रह गई। और फिर दोनों ही पति पत्नी एक ऐसे मौके की ताड़ में बैठ गए जब नीतीश कुमार को सबक सिखाया जा सके। अब ऐसे में जब बीजेपी से दगाबाजी करने के बाद नीतीश कुमार को लगातार धोखे पर धोखे मिलते जा रहे हैं, तो ऐसे में दोनों पति पत्नी को सुशासन बाबू को सबक सिखाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिला और दोनों ने बीजेपी के खेमे में शामिल होकर नीतीश कुमार को अब तक का सबसे बड़ा झटका दे डाला है। आपको बता दें कि 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने से खफा हुई गुड्डी चौधरी ने जेडीयू से इस्तीफा देने के बाद एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन जेडीयू प्रत्याशी पंकज कुमार मिश्रा से हार गई थी।
हालांकि टिकट नहीं मिलने के बावजूद भी दोनों पति पत्नी ने नामांकन दाखिल किया था। ध्यान रहे कि गुड्डी ने खुद एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था तो उनके पति निर्दलीय ही चुनावी मैदान में उतरे थे। बता दें कि तत्कालीन बिहार विधानसभा के अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण चौधरी को भेजे गए इस्तीफे में उन्होंने नीतीश कुमार को धोखेबाज तक बताया था। बहरहाल अब आगामी दिनों में बिहार की राजनीति में जेडीयू से लेकर कांग्रेस के बीच क्या कुछ भूचाल देखने को मिलता है, इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। ध्यान रहे कि जब से नीतीश कुमार ने बीजेपी को गच्चा देकर आरजेडी के साथ हाथ मिलाया है, तब से नीतीश कुमार को झटके पर झटके लगते जा रहे हैं। बहरहाल अब ऐसी स्थिति में आगामी दिनों में नीतीश कुमार के लिए बिहार की सियासी राह कैसी रहती है, इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने हिंदू विरोधी दांव खेला है, मतलब हिंदुओं को नीचा दिखाकर दूसरे तबके से वोट लेने वाला दांव। इसकी शुरुआत केजरीवाल की पार्टी ने दिल्ली से की, जब उनके पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने खुलेआम देवी देवताओं का अपमान किया। राजेंद्र पाल का जब वीडियो सामने आया तो देखने वाले दंग रह गए। अब इस पर केजरीवाल से लेकर आम आदमी पार्टी पूरी तरह घिरी हुई है। आनन फानन में केजरीवाल ने अपने मंत्री से इस्तीफा दिलवा दिया और मामले को ठंडा करने की कोशिश की। पुलिस ने पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम से लंबी पूछताछ की है। इसके बाद जब वो थाने से बाहर निकले तो उनके समर्थकों ने जय भीम के नारे लगाए। वहीं सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा बचाव नहीं करने के सवाल पर आप विधायक ने कहा है कि मैं हर कुर्बानी के लिए तैयार हूं, मैं वकील हूं, बेरोजगार नहीं रहूंगा, मेरा समाज मेरे साथ खड़ा है, मुझे किसी की जरूरत नहीं। आप विधायक राजेंद्र ने कहा कि अगर जाति विहीन समाज नहीं बना तो 10,000 लोग ही नहीं, करोड़ों लोग बौद्ध धर्म से जुड़ेंगे। राजेंद्र पाल गौतम ने बताया कि मुझसे पूछा गया कि क्या अंबेडकर भवन में ली गई 22 प्रतिज्ञाएं आज भी प्रासंगिक हैं। मैंने उन्हें जवाब में हाथरस जैसे दलितों के खिलाफ जैसी हिंसा के उदाहरणों का हवाला दिया। दिल्ली पुलिस की नोटिस मिलने के बाद राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि अगर मेरी गिरफ्तारी हुई तो बीजेपी को मिठाई भेजूंगा। उन्होंने कहा कि पुलिस की पूछताछ के दौरान संविधान में दर्ज 22 शपथ भी दिखाऊंगा। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने आरोप लगाया कि पूरा मामला गुजरात चुनाव से जुड़ा है। गुजरात चुनाव में बीजेपी हार रही है। बता दें कि हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने के मुद्दे ने तूल पकड़ा तो राजेंद्र पाल गौतम ने दिल्ली के अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि इसके बाद अब दिल्ली पुलिस उनसे मामले में लगातार पूछताछ कर रही है। उधर राजेंद्र पाल गौतम के बयान के बाद केजरीवाल सरकार बैकफुट पर है। हालांकि केजरीवाल इसके बावजूद दिल्ली छोड़ गुजरात चुनाव में बिजी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। गुजरात में अरविंद केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांटकर लोगों को बरगलाने में जुटे हैं। केजरीवाल गुजरात के लोगों से झूठ पर झूठ बोल रहे हैं तो दूसरी तरफ उनके नेताओं ने हिंदू धर्म को बदनाम करने का ठेका ले लिया है। दिल्ली में राजेंद्र गौतम ने पहले हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला और उसके बाद गुजरात में आप प्रमुख गौतम इटालिया हिंदुओं को बदनाम कर रहे हैं। आप प्रमुख गौतम का एक वीडियो वायरल हो गया है जिसमें वो महिलाओं और लड़कियों से अपील कर रहे हैं कि कथाओं और मंदिरों में नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहां उनका शोषण होता है। अगर आपको आपका अधिकार चाहिए, इस देश पर आपको शासन करना हो, समान हक चाहिए तो कथाओं में नाचने की बजाय माताओं बहनों ये पढ़ो। इस वीडियो में गोपाल इटालिया के हाथ में एक किताब नजर आ रही है। वीडियो सामने आने के बाद एक बार फिर तांडव मच गया। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। मंदिर और कथाओं को शोषण का अड्डा कहने पर गुजरात के पूर्व मंत्री हर्ष सांघवी ने पलटवार किया। उन्होंने वायरल वीडियो का हवाला देते हुए जनता से ऐसे लोगों को जवाब देने की अपील की। वहीं हाल के दिनों में हिंदुओं के खिलाफ आम आदमी पार्टी द्वारा जहर उगलने की ये दूसरी घटना है। इससे पहले दिल्ली सरकार में मंत्री रहे राजेंद्र पाल गौतम का वीडियो सामने आया जो हिंदू देवी देवताओं पर विवादित बयान दे रहे थे। हालांकि इस मामले पर केजरीवाल अभी मिट्टी डालने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच गोपाल इटालिया का हिंदुओं के खिलाफ एक और वीडियो सामने आ गया। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या ये आपकी सोची समझी रणनीति का हिस्सा तो नहीं है, क्योंकि इससे पहले गोपाल इटालिया ने पीएम मोदी के लिए नीच शब्द का इस्तेमाल किया और अब हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से कवि कुमार विश्वास और बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा के लिए अच्छी खबर है। दरअसल हाईकोर्ट ने कवि कुमार विश्वास और तजिंदर पाल सिंह बग्गा को राहत देते हुए दोनों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट के इस फैसले के सामने आने के बाद कुमार विश्वास और बग्गा ने पंजाब की भगवंत मान सरकार पर हमला बोला है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता डॉक्टर सनी सिंह ने बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।
आप नेता ने बग्गा पर 1 अप्रैल को मोहाली में धार्मिक भावना भड़काने के आरोप में मामला दर्ज कराया था। याद हो कि बीजेपी नेता बग्गा ने निर्देशक विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की टिप्पणी के बाद उन पर वार किया था। बग्गा ने केजरीवाल को कश्मीरी पंडित विरोधी बताया था। वहीं बात कवि कुमार विश्वास पर दर्ज हुए केस की करे तो उन पर यह आरोप था कि उन्होंने सीएम केजरीवाल को खालिस्तान समर्थक बताया है। सीएम केजरीवाल के खिलाफ बयान देने वाले कवि कुमार विश्वास के खिलाफ शिकायत करने वालों का कहना था कि इस बयान से आम आदमी पार्टी की छवि को नुकसान हुआ है। जब केजरीवाल प्रचार के लिए गए तो उनके लिए खालिस्तानी समर्थक होने की बात कही गई। हालांकि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से मिली राहत के बाद कवि कुमार विश्वास और तजिंदर पाल सिंह बग्गा दोनों ने ही पंजाब की भगवंत मान सरकार पर हमला बोला है। अदालत के फैसले के बाद कुमार विश्वास ने पंजाब सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, सरकार बनते ही मुझ पर एफआईआर करके असुरक्षित आत्ममुग्ध बौने ने जो पंजाब पुलिस मेरे घर भेजी थी, उस बेबुनियाद एफआईआर को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। वहीं तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने कोर्ट के फैसले के बाद ट्वीट कर कहा कि पंजाब हाई कोर्ट का अरविंद के मुंह पर करारा थप्पड़ मेरे खिलाफ की गई एफआईआर को गलत बताते हुए रद्द किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।